तो मौसम का कुछ भी पता नहीं रहता और सुबह से ना बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, धूप निकल रही थी, हल्की सी गर्मी भी थी, लेकिन अचानक से ही दोपहर बाद मौसम ऐसा चेंज हुआ कि कंटिन्यू बारिश रही 2-3 घंटा और अच्छी खासी बारिश रही। और पहले तो हवा चली, फिर बूंदाबूंदी हुई, फिर अचानक से बहुत तेज़ बारिश हुई। और मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि कब को क्या हो जाए क्या नहीं। और अभी सितंबर का महीना चल रहा है तो इस टाइम पे बरसात भी लग जाती है और ठंडी का मौसम शुरू होने लग रहा है। सुबह शाम की ठंड तो शुरू हो ही गई है और मेरा भी काफ़ी मन करा बारिश को देखकर कि मैं बारिश में नहाऊं, लेकिन बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो इस वजह से मैं नहीं नहाई। तो इधर मम्मी की बातें चल रही थी, मम्मी और दादी जी बैठी हुई बातें कर रही थी अपनी, ये भी बातें कर रही थी। अब जब दो जने बैठ जाते तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें शुरू हो जाती हैं। तो आज काम करते करते दोपहर का सवा बज चुका है और अभी तक के मैंने खाना भी नहीं बनाया है। तो चलिए देखती हूँ कि खाने में भी क्या बनाकर तैयार करती हूँ और इसी के साथ करते हैं अपने इस ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अभी दोपहर का टाइम हो गया है और आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था काम करते करते। और सुबह मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि सुबह के टाइम में खाना इसलिए बना लेती हूँ दोपहर का क्योंकि पति देव को मुझे टिफ़िन देना होता है। और आज उन्होंने छुट्टी रखी हुई थी तो इसलिए मैंने सुबह नहीं बनाया था और उनका गाँव में से ही न्योता आया हुआ था। किसी के यहाँ पर कुछ फंक्शन होगा, ये तो मुझे नहीं पता कि क्या फंक्शन था, लेकिन दोपहर की दावत उनकी आई हुई थी तो वो तो वहाँ पर चले गए थे और सास बहू को तो खाना ही था और साथ में रौनक था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए देखते हैं कि जो कुछ मिलता है, क्योंकि बनाने की तो सबसे बड़ी टेंशन है कि क्या बनाए। और अभी मैंने 2 टमाटर ले लिए थे तो 2 टमाटर मैं कद्दूकस करने लगी हूँ क्योंकि हमारी मिक्सी का जार थोड़ा ख़राब हो रहा है, उसमें अच्छे से टमाटर नहीं पीस पाते, तो इस वजह से मैंने कद्दूकस कर कर इनको बारीक बारीक कर लिया है। और अभी मैंने पास में रखी हुई है जवों की थैली, तो ये है मैदे के जवे, हाथ से टूटे हुए जो जवे होते हैं तो वो है। पहले तो हम बहुत ज़्यादा तोड़ते थे, सास बहू मिलकर तोड़ लेते थे, लेकिन जब से रौनक हुआ तो तब से टूटते नहीं है क्योंकि रौनक बहुत ज़्यादा जिद्दी भी है और दंगई है बहुत ज़्यादा। वो एक बार कोशिश की थी तोड़ने की तो उसने सारे इकट्ठे कर दिए थे और ये मेहनत का काम होता है, तो अगर मेहनत पे पानी फिर जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस काम को करने में। तो बस ये हरियाली तीज की कोतली पर मम्मी ने भेजे थे घर से, तो ये ऐसे कैसे ही पन्नी में रखे हुए हैं। इनको मैंने धूप तो लगा दी थी लेकिन ये बनाए नहीं थे और मेरी मम्मी मैदे के ही जवे तोड़ती है और अभी यही मेरे सामने आए थे तो मैंने सोचा चलिए यही बनाती हूँ। अगर रौनक के पापा होते तो मैं नहीं बनाती क्योंकि वो ज़्यादा खाते नहीं है चावल और जवे वगैरह नहीं खाते वो। तो बस यही मेरे सामने आए तो मैंने यही ले लिए थे। और सबसे पहले मुझे इनको भूनना था, तो यहाँ पर मेरा लाइटर ख़राब हुआ था, इसमें पानी चला गया था तो ये चल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलिए मैं माचिस लेके आती हूँ अंदर से, तो मैं माचिस लेके आई। माचिस से मैंने गैस को ऑन किया और फिर कढ़ाई रख दी थी, तो हल्का सा उसमें घी डालूँगी क्योंकि घी से ही जवे भूनते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और बस ये हाथ से टूटे हुए ही जवे हैं और मम्मी ने थोड़े से ही तोड़े थे क्योंकि मम्मी का भी टाइम नहीं लग पाता, तो ये थोड़े से जवे 1-1.5 किलो के आसपास होंगे। तो मैंने थोड़े से बस अब दोपहर के लिए ही बनाने थे तो इतने ही जवे मैंने भुने थे। तो बस मैंने अपना आइडिया लिया कि किस तरह मैं मतलब कि जवों को भूनूँगी, क्योंकि भून के और बनने के बाद बहुत सारे जवे हो जाते हैं, तो मैंने थोड़े से जवे ही एक्स्ट्रा भुने थे क्योंकि रौनक के लिए मुझे खीर वगैरह बनानी पड़ जाती है, जवे बनाने पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही जवे भुने थे। और भूख भी काफ़ी लगी थी क्योंकि टाइम भी ज़्यादा ही हो गया था। और अभी कढ़ाई में मैंने हल्का सा घी डाल दिया है और मैं इनमें देख रही हूँ कि कुछ है तो नहीं है, क्योंकि बरसात का मौसम है, सुरसुरी वगैरह बहुत जल्दी आ जाती है, चाहे साफ़ भी करके रखो, धूप में सुखा के भी रखो तो बहुत जल्दी इन चीज़ों में लग जाती है। तो बस मैंने ऐसे ही किया कि इसको एक फेरी चेक कर लिया और चेक करने के बाद मैंने जो लिए थे प्लेट में वो सारे कढ़ाई में डाल दिए। अभी मैं इनको हल्के हल्के आंच में भूनूंगी और लगातार चलाना पड़ता है क्योंकि पता नहीं रहता कि कद में को आंच तेज़ हो जाए और लग जाए। तो बस यही मैं कर रही थी यहाँ पर और अच्छे लगते हैं बनने के बाद, आलू वगैरह डालने के बाद काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अभी देखिए मैंने घी डाल लिया तो हल्के हल्की आँच में मैं इसलिए भून रही हूँ कि लग जाते हैं। और इधर मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट ली थी और ये जमे हैं
और सूजी के भी जवे टूटते हैं, आटे के भी जवे टूटते हैं, लेकिन मेरी मम्मी को ज़्यादातर मैदे के जवे ही पसंद है। और यहाँ पर ये मैंने सारे भून लिए थे, जो भी मैंने प्लेट में लिए थे, और कढ़ाई में डाल दिया था हल्का सा तेल। तो मैंने अजवाइन वगैरह देखी, अजवाइन नहीं थी, क्योंकि अजवाइन के जवे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो फिर मुझे बनाना तो है ही था, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए मैं जीरे में ही तड़का लगा देती हूँ। तो मैंने फिर जीरे में ही तड़का लगाया, और बहुत ही अच्छे लगते हैं, बनने के बाद काफ़ी अच्छे लगते हैं। और बच्चों के टिफ़िन में अगर दें तो उनको भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, खा लेते हैं बच्चे। और थोड़ा-सा मेरे पास हींग रखा हुआ था, तो मैंने हींग भी डाल दिया, क्योंकि पेट के लिए अच्छा रहता है हींग भी। गर्मी का टाइम चल रहा है, गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो इस वजह से मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए हींग भी डाल देती हूँ। और जो कद्दूकस टमाटर किया था, फिर मैंने वो डाल दिया। तो बिल्कुल मैंने इस तरह ही जवे बनाए थे, जिस तरह हम मैगी वगैरह बनाते हैं, वो बड़े ही प्यार से बच्चे भी खाते हैं और बड़े भी खाते हैं। तो इसी तरह करके मैंने जवे बनाए थे। मैंने कहा चलिए इसी तरह करके बनाती हूँ, रौनक भी खा लेगा। तो बस मैंने टमाटर को भून दिया था, नमक मिर्च मसाले जो भी मेरे पास थे वो मैंने ऐड कर दिए थे, और मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया था। और पानी डालने के बाद अभी मेरे ना आलू याद नहीं रहे थे काटने के लिए, तो फिर मैंने आलू काटे, और स्वाद देने के लिए अपने जवों में तो मैंने एक प्याज भी लंबा करके काटा था। मैंने कहा देखती हूँ, पहले फर्स्ट टाइम मैं इसमें डाल रही थी ये प्याज, तो बस मैंने आलू और प्याज इसमें डाल दिए थे और प्लेट ढक दी थी। तो मैंने कहा अच्छे से उबाल आ जाएगा, क्योंकि आलू कच्चे रह जाते हैं और जवे तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, भाप में जवे बन जाते हैं, लेकिन आलू थोड़ा कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डाला था। और रौनक के पापा भी खा के आ गए थे। अगर रौनक के पापा खाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। मैंने कहा वो क्या खाएँगे, क्या उनको मैं दूँगी बनाकर। तो बस मैंने फिर यहाँ पर नमक मिर्च वगैरह तो गेर ही दी थी, और मेरे पास रखा हुआ था मसाला भी, तो मैंने मसाला भी गेर दिया था और छोड़ दिया था रख के। तो थोड़ी देर बाद मैंने इनको गैस को बंद कर दिया था, और जवे बनकर बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए थे। तो मैं अभी आ गई थी इनको चेक करने के लिए, तो देखा तो जवे तो बन गए हैं। तो बस मैंने प्लेट में लगा लिए थे, मम्मी के लिए भी लगा लिया था और अपने लिए भी मैंने लगा लिया था। तो अभी बस मैं इनको बाहर रख के आती हूँ, और गर्मा-गर्म खाएँगे, क्योंकि बनने में भी टाइम लग गया बहुत। आलू डाले थे, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया, और घी डालकर काफ़ी अच्छे टेस्ट आता है जवे में। तो बस फिर मैंने घी वगैरह डाला, और अभी मैं इनको बाहर लेकर चलती हूँ। आइए आप भी खाइए हमारे साथ में। और बस यहाँ पर रौनक बैठा था, मम्मी भी बैठी थी, और टाइम भी शायद 2 के आस-पास हो गए थे। और फिर हम थोड़ी देर खाना वगैरह खाकर हम लेटे, तो दोपहर में ही एकदम अचानक से इतना तेज़ तूफ़ान आया ना, इतना तेज़ तूफ़ान आया कि बहुत ही तेज़ तूफ़ान आया, और सारे घर में धूल-मिट्टी और पत्ते वगैरह ही हो गए। चारों तरफ पत्ते-पत्ते उड़ के आ रहे थे हवा के कारण, और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था एकदम। जितनी गर्मी महसूस हो रही थी, और ये हवा चलते ही एकदम गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और रौनक भी काफ़ी एंजॉय कर रहा था। मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा बेटा बाहर मत आ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से आंधी आई थी। तो मैंने कहा धूल मिट्टी आ रही है, आँख में चली जाएगी। तो मैं उसको बुला रही थी, मैंने कहा इधर ही आ जाओ। तो मैंने पीछे की साइड से दिखाया है, उधर धूल मिट्टी नहीं उड़ रही थी, और लेकिन आगे की साइड में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ी हुई थी, और एक सड़क भी फटी हुई थी, तो धूल बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो यहाँ पर जा रही थी मेरी जेठानी, तो वो मुझे बोल रही थी कि तेरा तो यही काम है, हर टाइम मोबाइल हाथ में लेकर वीडियो ही बनाओ जाकर हमारी। तो ऐसे ही बस हमारी हँसी मज़ाक चल रही थी, और फिर अचानक से इतनी तेज़ बारिश आई कि इतनी तेज़ बारिश आई, मौसम ऐसा होने लगा इधर का भी, जैसे पहाड़ी इलाके में रहता है कि झटपट से धूप निकल जाती है और झटपट से ही बारिश शुरू हो जाती है। तो इधर भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। और बस रौनक गया था अपनी दीदी के यहाँ पर, तो वो बारिश से पहले ही गया था, लेकिन जब उसका मन किया आने का, तो तब बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। तो उसकी दीदी ने छतरी दे दी थी, वो बोल रही थी कि जा तू अकेला चला जा, लेकिन उसे मिट्टी और गारा लग रहा था उसके पैरों पे, तो इसलिए नहीं आया। तो फिर उसकी दीदी ही छोड़ने के लिए आई थी छतरी में लेकर। और यहाँ पर शाम का टाइम था, फिर रौनक के पापा को मैंने चाय दी, तो वो चाय पीने लगे। इधर मम्मी भी बातें कर रही थी बैठी हुई। तो ये था मेरा दोपहर का रूटीन, जो आप सभी के साथ शेयर किया। तो इस रूटीन का करती हूँ यहीं पर एंड। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आप सभी को एक नए